जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजनीति में दल बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। अब अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने भी पाला बदल लिया और भगवा पटाखा पहनकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। रितेश पांडे की बीएसपी से इस्तीफा देना और भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाना आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव लाएगा? चलिए दिखाते हैं आपको कैसे विपक्षी गठबंधन के दौरान रितेश और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलग ही गेम चल रहा था। उत्तर प्रदेश में साथ छोड़ हाथ पकड़ और हाथी छोड़ साथी पकड़ से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव को देखते हुए पार्टियों में उलटफेर का दौर तेजी से चल रहा है। अब इस दल बदल खेल के नए खिलाड़ी बने हैं बसपा के सांसद रितेश पांडे, जिन्होंने हाथी की सवारी छोड़ कमल का साथ पकड़ा है। मगर रितेश और भारतीय जनता पार्टी का यह साथ अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इस फैसले के पीछे गहनता से बनाई गई रणनीति और उच्च स्तर पर हुई बैठकों ने खास किरदार निभाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, इस चुनाव में 19 सीटों पर पार्टी ने अपना काम करना काफी पहले शुरू कर दिया था। कल देर शाम तक उन्हीं हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी लीडरशिप की बैठक भी हुई थी और उसी रणनीति के तहत आज अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश ने बीजेपी ज्वाइन किया है। अपने इस्तीफे में बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश ने पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको बैठकों में नहीं बुलाया जाता था। जहां एक तरफ पार्टी पर आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ कमल का साथ पाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। हाल ही में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में लंच करते हुए भी नजर आए थे। दिलचस्प बात यह थी कि पीएम के लंच इनविटेशन में संसद के 8 सदस्यों का नाम था, जिनमें बीजेपी नेताओं के साथ साथ दूसरे दल के भी सांसद शामिल थे। उन्हीं में 9 फरवरी को रितेश पांडे भी शामिल थे। उसी दौरान रितेश पांडे के बीजेपी में जाने की अटकलें उठने लगी थी। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं काफी समय से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने खेमे में जोड़ने की कोशिश हो रही है। और आज रितेश का भारतीय जनता पार्टी में जाने से यह प्रतीत होता है कि इस कोशिश में वो कुछ हद तक कामयाब भी हो रही है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।